हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राम, हम तीनों माताओं की इच्छा इस वर्ष शरद नवरात्रों के दिनों में एक लंबी यात्रा पर प्रस्थान करने की है। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो हमारे जाने का प्रबंध कर दिया जाए। माता, आपकी इच्छा मेरे लिए आज्ञा के समान है। इसके लिए मेरी अनुमति का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं आर्य सुमंत्र से कह देता हूं कि आपके जाने की सारी व्यवस्था कर दी जाए, और सेनापति से भी कह देता हूं कि सेना की एक टुकड़ी आपके साथ जाने के लिए तैयार कर दी जाए। नहीं वत्स, नहीं। ये सेना, ये रथ घोड़े, ये राजसी ठाट बाट हमें नहीं चाहिए। हम तो साधारण यात्रियों की भांति चले जाना चाहते हैं। यदि स्वर्गीय महाराज जीवित होते तो कुल की परंपरा के अनुसार हम वानप्रस्थी होकर वनों में चले जाते। ये हमारा वानप्रस्थी समझो। आध्यात्मिक जागृति के लिए हमें तपस्या करने दो। माता, आप ऐसी बात क्यों कहती हैं? आपके जाने के पश्चात मैं अकेला रह जाऊंगा। इतने सारे उत्तरदायित्व को उठाकर चलते चलते जब मैं थक जाऊंगा तो किसकी गोद में बैठकर थोड़ा सा विश्राम कर सकूंगा? ये माया मोह की बात है राम, तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। देखो, यदि ये सोचकर मनुष्य इस संसार में रहे कि वहां उसकी आवश्यकता है, तो वो युग युगांतर तक भी मरना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके पुत्र को उसकी आवश्यकता है। कल पुत्र के पुत्र को उसकी आवश्यकता होगी, फिर व्यापार को उसकी आवश्यकता होगी, फिर राज्य को, समाज को, यहां तक कि वो ये सोचने लग जाएगा कि मेरे बिना आकाश में धरती कैसे स्थिर रहेगी। इसी प्रकार वो अपनी आवश्यकताओं के जाल स्वयं बुनता चला जाएगा। उसे यही लगेगा कि मैं तो केवल अपने कर्तव्य से विवश होकर यहां रह रहा हूं। वो ये भी भूल जाएगा कि ये सब केवल उसका मोह है। वो नहीं रहेगा तब भी संसार ऐसा ही चलता रहेगा। हर आने वाली पीढ़ी अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करती है, और पहली पीढ़ी को युवा पीढ़ी के विकास के लिए उसके मार्ग से हट जाना चाहिए, जिससे ज्ञान और विज्ञान की उन्नति के लिए नई दिशाएं खुली। यही वानप्रस्थ का वैदिक संविधान है। सन्यास की भांति प्राणी को यह निश्चय एक दिन अचानक ही कर लेना चाहिए। बहुत वाद विवाद में उलझकर वो मोह का बंधन कभी नहीं तोड़ पाएगा। सभी कहते हैं तुम तो भगवान हो। तुम्हें ये मोह ममता की बातें मुझे नहीं समझानी चाहिए। माता, पिताश्री सच कहा करते थे। राम, धर्म, नीति और वैराग्य का पूर्ण ज्ञान तुम्हें अपनी बड़ी मां से ही मिलेगा। और मुझसे कहा करते थे कि तुम राम की मां हो ना, इसलिए ऐसा सोच सकती हो। शायद वही सच कहते थे। उनसे गौतम ऋषि ने एक बार कहा था कि राजा, तुम्हारे घर स्वयं भगवान अवतार लेंगे और मेरी अहिल्या का उद्धार करेंगे। तब से मैं इसी संशय में रहती हूं कि तुम भगवान हो या मेरे पुत्र राम। मैं कौन हूं ये तर्क का विषय नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं, यदि मां का आशीर्वाद हो तो पुत्र भगवान भी बन सकता है।